हेलो एवरीवन, मैं उमेश त्यागी फ्रॉम सीयूपीएस इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। जैसे कि अभी हमारे जेई एडवांस, जेई मेंस और 12th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 के देखे होंगे। लेकिन आप सोचिएगा, जो हमारे बच्चे होते हैं, 99% बच्चे जो हैं वो तो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। उनकी स्ट्रेटजी कभी भी ऑल इंडिया रैंक 1 से मैच नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही होनहार बच्चा, हमारा अर्नव शर्मा, जो कि टॉपर में नहीं है, ऑल इंडिया रैंक 1-2 वाला बच्चा नहीं है। वो एक एवरेज बच्चा था और एवरेज स्टडी करके उसने एक अच्छा रिजल्ट लाया है वो बच्चा। तो आइए हम इंट्रोडक्शन करते हैं अर्नव शर्मा से। तो बेटा अर्नव, पहले आप बताइए, अभी जो हमारा जी एडवांस का रिजल्ट आया है उसमें कितना रैंक आपको मिला है? मेरी रैंक आई है 4874। वेरी गुड। तो आप बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट थे या धीरे धीरे इंप्रूव किया? पहले एवरेज ही बच्चे थे? मेरा कंसिस्टेंट था। लाइक मैं बहुत ज़्यादा ईयर 1-2 वाला नहीं था, बट या आई वाज नाइस इन स्टडीज rather than हार्ड वर्क। आई प्रेफर्ड स्मार्ट वर्क। जी। 10th क्लास में आपका क्या रिजल्ट था? इन 10th आई स्कोर 94.2। जैसे 10th क्लास में बच्चे का रिजल्ट 94.2% इसने बताया, जो कि आज के ज़माने में आप देखेंगे कोई बहुत टॉप रिजल्ट नहीं माना जाता। बहुत सारे बच्चों के 94-95% मार्क्स आते हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया है ये पहचानने का कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था। वहीं से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो अर्नव बेटा, आप ये बताएं, सबसे पहली बार आपके मन में विचार कब आया कि मुझे अब आईआईटी जेईई के लिए तैयारी करनी चाहिए? इट हैपेंड आफ्टर 12th, सॉरी आफ्टर 10th। रिजल्ट आने के बाद लाइक आई न्यू कि आई वाज नाइस इन मैथ्स एंड साइंस। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर पीसीएम। And after that, I was more like I was more interested towards like competition exams, so I preferred JEE. हाँ, तो यहाँ भी आप देखिए बच्चे का जो आंसर बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है ना, मैं एक्चुअली रियल बच्चा आपके सामने लेके आया हूँ। वो नहीं है कि आपका मीडिया दिखाने वाला बच्चा नहीं है, नॉर्मल बच्चा है। यहाँ एक्चुअल आंसर आपको मिलने वाले हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था, इसे ऑल इंडिया टॉप करने है वैसे वाला नहीं था। एवरेज बच्चा था, सोचा पीसीएम लिया है तो पीसीएम लेने में जेई की तैयारी करना ही सबसे बढ़िया होता है। वहीं से इसने तैयारी स्टार्ट करी। तो बेटा, तैयारी किस तरीके से आप कर रहे थे, थोड़ा आप बताएं, किस तरीके से स्टार्ट करी? स्कूल के साथ साथ ही स्टार्ट करी? स्कूल के साथ साथ लाइक कर रहा था मैं जेई की जर्नी जब मेरी शुरू हुई थी। सो मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा फ़र्क गैप काफ़ी रहता है 10th में और 11th में, जब आप जेई के बारे में पढ़ते हो, जेई मेंस एडवांस। सो शुरू में 11th में मैं सही पढ़ रहा था, फिर 12th में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, उसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई। अच्छा, कभी तैयारी में ये नहीं लगा कि ना मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है? अ, बहुत ज़्यादा ऐसा रियलाइजेशन नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मेरा ये वो नहीं था कि लाइक बिल्कुल ही मुझे एआई बनना है। अगर मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन बना के बैठता तो ऑफ कोर्स मुझे भी लगता, बट आई प्रेफर्ड स्मार्ट वर्क किया। लाइक मैं अपना ना सही से कर लूँगा और अपना डेली वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हुए लाइक कर लूँगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना है, कितना इन्वॉल्व रहते थे उसमें आप? सोशल मीडिया मैं तो पर्सनली यूज़ नहीं करता था जेई जर्नी शुरू होने के बाद, बिकॉज आई थॉट कि इसमें लाइक काफ़ी टाइम ना लाइक वेस्ट हो जाता है। कोर्स ऐसा नहीं है, कोई टाइम मेंटेन करके भी इजीली कर सकता है, बट मुझे पर्सनली लगा कि मुझे नीड नहीं है, इसलिए मैंने बंद तो कर दिया। आप वो उस आज के ज़माने के बच्चे नहीं हो जो सोशल मीडिया को देखते रहते हैं बार बार, वैसे वाले नहीं थे? नहीं, मैं शायद ऐसा नहीं या था। ये 2 साल अभी रोक के रखे हैं, अब फ्रीडम मिलेगा आप पूरा यूज़ करूंगा? नहीं, ऐसा भी नहीं था कि लाइक ये पर्सनल बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बट हाँ गुड चीज़ें सीखनी थी, अच्छी चीज़ें सीखनी थी हर फील्ड में, जैसे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस, तो उन सब के लिए मैंने यूज़ अब भी करना शुरू कर दिया है चलिए ऐसा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, एक्चुअली मेरी तरफ से नहीं, मेनली बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। अक्सर जो बच्चे हमारे पास तैयारी करने के लिए आते हैं उनके ये क्वेश्चन होते हैं। अर्नव कितने घंटे पढ़ता था एक दिन में? ये वाला सवाल तो लाइक मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि अ, मैं आवाज़ देख के पढ़ाई नहीं करता था। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ तो उसको हिसाब से देख के पढ़ लिया, और तो समझ में आ गया, जब अंदर सेटिस्फेक्शन हो गया तो बंद कर दिया। मतलब मेन चीज़ है, मुझे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना वर्क कंप्लीट करना है आज, या ये नहीं कि कितने टाइम में करना है। नहीं नहीं। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आता है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है आपने? बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी हैं ओवर द पास्ट 2 इयर्स, बट अगर मेजरली बोलूँ तो जैसे एच सी वर्मा, सेंगिज, ब्लैक बुक, और एक दो थी, लाइक मेजरली यही सब पढ़ी हैं। तो बहुत सारी किताबें पढ़ना अच्छा है या एक दो किताबें पढ़ के काम चल जाता है? नहीं, बहुत सारी किताबें पढ़ना लाइक बहुत प्रेफर नहीं कर, कोई भी प्रेफर नहीं करेगा।
कुछ टाइप के अच्छे क्वेश्चंस करके काम हो जाता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो कम से कम बुक्स पढ़ें और बुक्स को कंप्लीट करें, मेरी भी बच्चों की यही राय रहती है। अर्नव ने मेरी बात बोली है, मेरे से सुन के तो नहीं बोली ये वाली बात। चलिए, तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो दो टाइप के ऑप्शन होते हैं बच्चे के लिए, बच्चों जैसी बात होती है। कुछ बच्चों को पसंद होता है अकेले पढ़ना बिल्कुल, कुछ बच्चे ग्रुप में स्टडी करना चाहते हैं। आप कौन से वाले हैं? मैं अगर एक सेल्फ स्टडी बोलूँ तो अकेले करना मुझे बेटर लगता है, बट मुझे एक और चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक समझाना या पढ़ाना, लाइक ग्रुप्स में, जैसे ना अगर कोई दोस्तों को उस टाइप से भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलो, तो मिक्स करके दोनों पढ़ लेते थे। हाँ। सेल्फ स्टडी करना है अपने अकेले में कर लिया, हम्म। डिस्कस करना है तो तो अपने दोस्तों के साथ हाँ। कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब आगे हम पूछते हैं, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले तैयारी करेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो आई गेस थोड़ा ओपन माइंडेड रहना चाहिए हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स के लिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग अलग होता है, काफ़ी सारे टाइप के चैप्टर्स होते हैं, हर किसी को करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि लाइक अगर आज कंसिस्टेंट हो तो आई गेस वो बहुत ज़्यादा बेटर है, rather देन आप लास्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ लो। मतलब आपका कहने का मतलब है चाहे ज्यादा ना पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। हम्म। गुड, गुड। अच्छा, बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहिए या अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन ही बार बार करने चाहिए? आई प्रेफर कि अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन, मतलब आई गेस दोनों में से नहीं, इन बिटवीन रहना चाहिए, लाइक क्वेश्चंस एक अमाउंट सही रहना चाहिए, और वो अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो, दोनों ही बात थोड़ा सा अलग अलग शेप। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आपने मेरठ में रह के पढ़ाई करी है, जी। आपके मन में नहीं आया कभी, पेरेंट्स ने नहीं बोला यार कहीं और चला जा? नहीं नहीं, मैं मेरठ में रहने का था, क्योंकि पेरेंट्स भी बोलते थे कि साथ में ही रहना है, तो इसलिए साथ में ही क्या आपको ऐसा लगता है किसी अलग जगह जाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है या पढ़ाई फर्क। सेम ही है? पढ़ाई तो सेम ही है, लेकिन फ़र्क इस चीज़ में पड़ता है, जैसे अगर आप में खुद में थोड़ा सा डिसिप्लिन है तो आप वैसे कहीं भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो, जैसे सोशल मीडिया, नहीं तो घर वाले, नहीं तो रिश्तेदार, किसी भी चीज़ में, तो आपको प्रेफर करना चाहिए क्या बात। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अभी जैसे जेई का रिजल्ट तो आ गया है, आपने कॉलेज की सर्च भी क्या स्टार्ट कर ही दी होगी, जी। तो क्या प्लान है आगे, किधर जाने का मूड है? आगे मेरा लाइक काउंसलिंग का प्लान नहीं है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे एक कॉलेज है जिसका करिकुलम अब्रॉड के ऊपर बेस्ड है, सो उसमें लाइक लक्ष्य यूनिवर्सिटी करके नाम है। सो उसका कल्चर और सब चीज़ें बाहर के अब्रॉड के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे रिसर्च बेस्ड करिकुलम है, वहाँ पे लाइक आप 1.5 साल बाद अपनी अपनी स्ट्रीम खुद चूज़ करते हो, मेजर माइनर वाला चीज़ चलती है। सो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसे आजकल नॉर्मल बीटेक चलता है प्लस रिसर्च भी है थोड़ा। सो उस वे में आई गेस ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं उसे। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चे ने यहाँ एक नई डायरेक्शन दी है। नॉर्मली तो हम लोग जब बच्चों का रिजल्ट आता है उससे आईआईटी और एनआईटी के लिए ही बातें करते हैं, इसे शायद वो कॉलेज भी मिल सकते हैं, लेकिन ये उधर नहीं जा रहे, इससे कोई नई सोच है। देखो, जो यूनिवर्सिटी इसने बताई उसको बहुत डिटेल मुझे भी नहीं पता है, आप उसको डिटेल पता कर लीजिएगा कैसे है। और बाकी अर्नव से चाहें तो इससे भी बात कर सकते हैं कभी। ठीक है बेटा अर्नव, तो बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट रहा है, होपफुली आप लाइफ में बहुत अच्छा ही करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।